सास की मौत के दिन मेरी पत्नी अपने पुराने प्रेमी के साथ उसका जन्मदिन मना रही थी। माँ, थोड़ी देर और संभालो, सोना मत। माँ, माँ, यान भाई, आंटी की हालत बहुत गंभीर है। जल्दी से अपनी पत्नी को सूचित करो, उन्हें अंतिम विदाई दो। माँ, संभालो। मैं अभी याओ याओ को फोन करता हूँ, उसे यहां आने के लिए कहता हूँ। माँ, क्या बात है फुयान? याओ याओ, माँ की हालत बहुत खराब है, क्या तुम जल्दी से वापस आ सकती हो? फुयान, क्या यह जरूरी था? मैं सिर्फ आहुआ के साथ उसका जन्मदिन मना रहा था। तुम मुझे वापस बुलाने के लिए मेरी माँ की जान से खेल रहे हो। नहीं माँ, वाकई। याओ याओ, माँ, थोड़ी देर और संभालो। माँ, सब ठीक है। माँ, छोड़ो जोयान। माँ, मुझे पता है याओ याओ कहाँ है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। पहला घूंट। पत्नी। फुयान, तुमने मुझे यहाँ तक ट्रैक किया। पत्नी, मैंने तुम्हें ट्रैक नहीं किया। माँ को एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलो। माँ ने आधे घंटे पहले ही मुझे फोन किया था, बाजार से सब्जी खरीदने के लिए कहा था, झूठ बोलने से पहले। क्या तुम सोचते भी हो? मैं फुयान, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। याओ याओ सिर्फ मेरे साथ जन्मदिन मनाने आई थी। क्या तुम उसे धमकाने के लिए आंटी का इस्तेमाल कर रहे हो? आंटी ने इतने सालों तक तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला और तुम उन्हें बुरा भला कह रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि उन्हें कुछ होगा? नहीं, मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब मेरी माँ भी तुम्हारे बेवजह के झगड़ों का हिस्सा बन गई है। क्या तुम इंसान हो? मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। माँ अभी बाहर निकली थी कि उन्हें एक्सीडेंट हो गया। कांच के टुकड़े उनके दिल की धमनी में घुस गए। अस्पताल ने कहा कि माँ की हालत बहुत गंभीर है, जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलो। यकीन नहीं होता, तुम अस्पताल से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। याओ याओ, क्या तुम बिना सोचे झूठ बोलती हो? मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो। याओ याओ मेरे साथ जन्मदिन मनाने आई थी, लेकिन क्या किया जा सकता है, मेरी किस्मत अच्छी है। याओ याओ को मुझसे प्यार है। हम बस साथ खाना खाने और बात करने के लिए बाहर आए हैं। तुम्हें हर समय शक करने की जरूरत नहीं है और आंटी को बहाना बनाकर उन्हें बुरा भला कह रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि उनके साथ कुछ हो जाएगा? तुम चुप रहो। याओ याओ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने। फुयान, क्या यह जरूरी था? मैंने बस एहुआ के जन्मदिन पर उसका साथ दिया। क्या तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत थी? और माँ को अपनी बेबुनियाद बातों का बहाना बनाया। माँ अभी अस्पताल में है। तुम एक जन्मदिन के लिए माँ को आखिरी बार देखने भी नहीं गए। याओ याओ, मेरी केक की दुकान से केक आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मन्नत मांगो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मन्नत मांगूंगी। हाँ। लिन शुयाओ, वह तुम्हारी असली माँ है। वह अभी अस्पताल में है। क्या तुम उन्हें आखिरी बार देखने भी नहीं जाओगे? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बेकार हूं। मैं याओ याओ को वापस नहीं ला सका। हमारा एक्सायोयान एक अच्छा बच्चा है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, मैं याओ याओ को फोन करता हूं, तुम उससे बात करो। जन्मदिन मुबारक हो। फुयान, क्या तुम्हें अभी तक बस नहीं हुआ? याओ याओ की माँ सच में। तुम माँ को बहाना बनाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं और एहुआ बिल्कुल साफ है। जो तुम सोच रहे हो वह कुछ भी नहीं होगा। चलो हम जारी रखते हैं। जन्मदिन मुबारक हो। माँ, क्या तुम ठीक हो? एक्सायोयान, तुमने बहुत मेहनत की।
माँ जानती है। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अगर यह मेरे इस बूढ़ी औरत के लिए नहीं होता, तुम याओ याओ से तलाक ले चुके होते। याओ याओ इन दिनों मेरे हाथों में शेयर लेने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूं, कंपनी तुम्हारी मेहनत का फल है। माँ सब कुछ तुम्हें सौंप देती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। डॉक्टर जहू, तुम गवाही दो। मैं सब कुछ फुयान को सौंपता हूं। जन्मदिन मुबारक हो। माँ, माँ, मत जाओ। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। माँ, मेरे साथ रहो, ठीक है? उसकी माँ चली गई, लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ जन्मदिन मना रही थी। मैंने उसे कई संदेश भेजे, कई कॉल किए, लेकिन ब्लॉक कर दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतनी दयालु सास कैसे एक अंधी और बेरहम बेटी को जन्म दे सकती है। यहां तक कि परिवार के लोग भी चांद और सूरज से कम होते हैं। शायद आखिरी मुलाकात हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बदल जाते हैं। जब मैं पहली बार लिन शुआओ से मिला, वह इतनी सुंदर थी। मिडिल स्कूल के दिनों में मेरे माता पिता समुद्र में डूब गए। मैं एक अनाथ बन गया। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? मेरे माता पिता अब नहीं है। लो, तुम्हें लॉलीपॉप दूं। याओ याओ, वह व्यक्ति। चलो हम चलते हैं। बच्चे, तुम्हें भूख लगी है? चाची ने खाना बनाया है, चलो मेरे साथ चलो। उस दिन से मैं उनके घर का नियमित मेहमान बन गया। बच्चे, अब से यह तुम्हारा घर है। जल्दी खाना खाओ। ससुर जल्दी चले गए, सिर्फ एक कर्ज से भरी फैक्ट्री छोड़कर। मेरी सास ने कर्ज चुकाया और हम दोनों को पाला। उसने मुझे जीवन के सभी गुर सिखाए, मुझे एक सफल इंसान बनाया। मां, चलो घर चलते हैं। अरे जल्दी खाना खाओ, सब आ जाओ। आ रहा हूं। आज क्या खाना है? माँ ने तुम्हारा पसंदीदा पोक बनाया है। मां सबसे अच्छी है। पति, पहला निवाला तुम्हें दूं। धन्यवाद पत्नी। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। वह हमारी शादी की तस्वीर है जो मां ने खींची थी। मुझे देखो, मुझे देखो। मुड़ो मुड़ो, मुस्कुराओ। 3 2 1 ठीक है। उस समय हम तीनों का परिवार बहुत खुश था, जब तक उसका सफेद चांद वापस नहीं आया
सब कुछ बदल गया। पियो, पीते रहो, नशे में नहीं, घर नहीं। याओ याओ, तुम इतने नशे में कैसे हो गई हो? तुम मुझे मत छुओ, मैं नशे में नहीं हूं। मैं उसे तुम्हारे पास वापस लाया हूं, तो मैं चलता हूं। याओ 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 याओ। माँ, यह बच्चा आओ, थोड़ा गर्म पानी पियो। याओ याओ, तुम तो शादीशुदा हो। इतनी रात को किसी और आदमी के साथ शराब पीने जाना, यह ठीक नहीं है। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं और गुहुआ बिल्कुल पवित्र हैं। जैसा तुम सोच रहे हो, वैसा गंदा नहीं है। अरे माँ माँ माँ। असमझदार। माँ, तुम गुस्सा शांत करो। प्यार में जो प्यार नहीं करता वही तीसरा होता है। माँ ने पहले ही देख लिया था। तुम्हारा दिल अब मेरे पास नहीं है। केवल मैं ही हूं जो अभी भी तुम्हारे वापस आने की उम्मीद कर रहा हूं। माँ, याओ याओ ने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया है। मैंने एक नया सिम लिया है उससे संपर्क करने के लिए। कौन है? याओ याओ पत्नी। क्या तुम आज रात घर आ सकती हो? माँ की कल अंत्येष्टि है। फुयान, तुम्हारा कब खत्म होगा? तुम माँ को श्राप देने की हिम्मत करते हो। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, याओ याओ, मुझे तौलिया दो। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मुझे कुछ काम है। हर समय शक मत करो। नहीं याओ याओ, मैं तुम। तुम फोन उठाओ याओ याओ। पता नहीं जब तुम माँ की राख देखोगे क्या तुम्हें पछतावा होगा, लिंशुयाओ। मैं और माँ केवल आखिरी रात तक इंतजार कर रहे हैं। माँ, क्या वह वापस आएगी? अब कोई मायने नहीं रखता। इस घर में मैंने अपना एकमात्र परिवार खो दिया है। मुझे भी जाना चाहिए। माँ, चूंकि वह इस घर को नहीं चाहती, मैं भी उसे और नहीं देखूंगा। यंगफैन ग्रुप मैंने खुद बनाया है, यह मेरा है। मैं इसे वापस ले लूंगा। मैंने सोचा था कि मैं और लिंशुयाओ एक जीवन भर प्यार करेंगे जब तक उसका पुराना प्रेमी विदेश से वापस नहीं आया। बस गुहुआ का एक फोन। वह पूरी रात बाहर रह सकती है, चाहे शादी की सालगिरह हो। गुहुआ के एक फोन के कारण वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसके लिए वैकल्पिक हो गया हूं। लेकिन सासू मां की वजह से मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। वह दुनिया की सबसे अच्छी सासू मां है, मां नहीं, लेकिन मां से भी बेहतर।
कल रात गुहुआ ने बहुत शराब पी ली, मैं उसकी देखभाल कर रहा था। तुम्हारे हाथ में क्या है? लिन शुयाओ, तुम इतनी समझदार हो, क्या तुम यह नहीं पहचान सकती कि यह क्या है? फूयान, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। चाहे मैं पूरी रात बाहर रहा हो, तुम्हें सुबह सुबह कब्र का डिब्बा लेकर मुझे डराने की जरूरत नहीं है, यह अशुभ है। माँ, वह कहाँ है? फूयान, मेरी माँ कहाँ है? क्या वह सुबह की सैर पर गई है? लिन शुयाओ, क्या तुम अंधी हो गई हो? माँ यही है, क्या तुम उसे नहीं देख सकती? फूयान, तुम्हारा यह सब कब खत्म होगा? पहले तुमने मेरी माँ को दुर्घटना में बताया, फिर कहा कि वह अस्पताल में है, और अब यह कब्र का डिब्बा लेकर मुझे डरा रहे हो। तुम सच में ईर्ष्या के लिए कुछ भी कर सकते हो। आज चाहे माँ तुम्हारे लिए माफी मांगे, मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। अगर मुझे मारने से माँ वापस आ सकती है, मैं मरना पसंद करूंगा। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो शहर के डॉक्टर जू को फोन करो। कल रात उन्होंने ही माँ की जान बचाई थी। डॉक्टर जू, हमारे हाई स्कूल के सहपाठी। फूयान, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। याओ याओ, मुझे लगता है कि मैंने अभी आंटी को देखा है। वो सुबह की सैर पर है। तुम मेरी माँ के साथ रहो, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। फूयान, जब मैं माँ को वापस ले आऊंगा तो उसे कंपनी से निकाल दूंगा। वैसे भी कंपनी को तुम जैसे बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। लिन शुयाओ, तुम भूल गए हो, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा सीईओ पद मैंने ग्राहकों के साथ शराब पीकर और अस्पताल में भर्ती होकर हासिल किया है। फूजी, लिन के पूर्व चेयरमैन की इच्छा के अनुसार 3 दिन बाद शेयरधारकों की बैठक होगी। आपको पूर्व चेयरमैन की सभी शेयर मिलेंगे जो उन्होंने छोड़े हैं। क्या ये बात अभी लिन जी को बतानी चाहिए? कुछ समय बाद उन्हें बताएंगे। वह अभी अपने रिजॉर्ट के साथ व्यस्त हैं। मां, आपको जाना चाहिए। मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा। मां, मैंने आपके लिए आपके पसंदीदा पॉपी के फूल लगाए हैं ताकि आप वहां भी पॉपी के फूलों का समुद्र देख सकें। आज आपकी मां का अंतिम संस्कार है, लेकिन आप उन्हें अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए। अब तक आप मेरी बात पर विश्वास करने के बजाय यह मानना पसंद करते हैं कि आपकी मां अभी भी जीवित है। मैं जा रहा हूं। डियन बहुत दुर्भाग्यशाली थी, इतनी छोटी उम्र में कार से टकराकर मर गई। हाँ, डियन, क्या यह गुहुआ की कुतिया का नाम नहीं है? डियन इतनी दुर्भाग्यशाली क्यों थी? वो बस सड़क पार कर रही थी और कार से टकरा गई। मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसके लिए इंसानों जैसा अंतिम संस्कार करूं तो क्या वो वहां खुश होगी। हुआ, मास्टर ने कहा था ना कि अगर डियन का इंसानों जैसा अंतिम संस्कार किया जाए तो अगले जन्म में उसे इंसान बनने का मौका मिलेगा। डियन निश्चित रूप से खुश होगी। हुआ, तुम भी ज्यादा दुखी मत हो। कुछ दिनों बाद मेरी माँ का 60वां जन्मदिन है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह कंपनी के सभी शेयर मुझे दे देंगी और मुझे चेयरमैन बनाएंगी। तब मैं तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो क्या तुम्हारे पति को बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि उसने इतने सालों तक तुम्हारी कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है। उस बेकार आदमी की बात मत करो। वह कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर बैठा है और कंपनी में बिना कुछ किए समय बिता रहा है। मैंने उसे निकाला नहीं, यही काफी है।
मेरी इतनी सालों की मेहनत, उसकी नजर में तो मैं बस समय बर्बाद करने वाला हूं। फुयान, तुम मुझे यहां तक ट्रैक कर रहे हो? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हें ट्रैक नहीं किया, बल्कि तुम हो। माँ को ढूंढा क्या? तुमने आंटी को आखिर कौन सी जादू की दवा पिलाई है जो उन्हें मुझसे और याओ याओ से छुपा रही है? हमारे फोन उठाती तक नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बेबुनियाद हरकतों की वजह से डियान डियान कार से कुचल कर मर गया। तेरा कुत्ता मरा तो मुझे क्या? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? डियान डियान भले ही एक कुत्ता था, लेकिन वो हमारे परिवार का हिस्सा था, और ये सब तुम्हारे भड़काने की वजह से हुआ। जब हम आंटी का पीछा कर रहे थे, तभी डियान डियान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हाँ, तेरे कुत्ते की जान महत्वपूर्ण है, मेरी सास की नहीं। वो अंत तक अपनी बेटी का इंतजार करती रही। अब उन्हें तुम्हारे कुत्ते की मौत का ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। वो मेरी सास की असली बेटी है। मैं चाहता हूं वो अपनी मां को अंतिम विदाई दे। ये बेबुनियादी मांग कैसे हुई? क्या उसे अपनी मां की जान की परवाह किए बिना तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहिए? फुयान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन शुयाओ, तुम अभी तक समझे नहीं? तुम्हारी मां सच में मर चुकी है। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या फुयान? हमने अभी आंटी को देखा था। तुम इतने क्रूर हो कि ऐसे बहाने बना रहे हो याओ याओ को मुझसे दूर करने के लिए। फुयान, मेरी माँ तो पूरी तरह ठीक है। तुम उनके लिए बुरा क्यों मांग रहे हो? तुम यहाँ सिर्फ नाटक पूरा करने आए हो, उस अस्थि कलश को दफनाने। तुम्हें कोई अधिकार नहीं। छुआ मत। फुयान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? इन 2 दिनों में तुमने बहुत हरकत दी। मुझसे दूर रहो। तुम ये नाटक कब तक करोगे? आज चाहे माँ तुम्हारे लिए भीख मांगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर तुमने अस्पताल फोन करके पूछा होता तो ऐसी बात न निकालते। फुयान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि मैं नाटक कर रहा होता, लेकिन मां, वह अभी यही है। क्या? फुयान, तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हो गए हो ईर्ष्या के लिए। पहले माँ के साथ मिलकर मुझसे छुपे, अब एक कब्र का पत्थर लाकर मुझे डरा रहे हो। मैं अब गुस्से में हूँ। क्या तुम संतुष्ट हो? लिन शुयाओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मां और अपनी अंतरात्मा के साथ मजाक करूंगा? लिन शुयाओ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं कोई कृतघ्न नहीं हूं। मैं कब कृतघ्न बन गया? ठीक है फुयान, चूंकि तुम्हें नाटक करना पसंद है, तो मैं तुम्हारे साथ नाटक करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उस कब्र के पत्थर में क्या है। लिन शुयाओ, लिन शुयाओ, तुम क्या कर रहे हो? फुयान, तुम घबरा गए हो। इस कब्र में कुछ भी नहीं है। ए हुआ, उसे रोको। छोड़ो, रुको। तुम सच में पूरा नाटक कर रहे हो, जानबूझकर तैयारी की है। माँ की पसंदीदा पोस्ता, लेकिन यह नाटक पूरी तरह से खत्म हो गया है। लिन शुयाओ, रुको, रुको। मैंने सोचा नहीं था, इसमें सच में एक अस्थि कलश रखा है। लिन शुयाओ, छोड़ दो। आज मैं देखना चाहता हूं इस अस्थि कलश में क्या है। लिन शुयाओ, रुको। मां, माफ करना। मां, माफ करना। ऐसा लगता है कि यह सच में अस्थियां हैं। लिन सर, नमस्ते। मैं आपकी माँ के वकील हूँ। मैं आपसे आपकी माँ की विरासत के बारे में बात करना चाहता हूँ।
मेरी माँ अभी तक मरी नहीं है। तुम मुझे विरासत के बारे में क्या बता रहे हो? लिन सर, आपको अभी तक पता नहीं है, आपकी माँ का निधन हो गया है। क्या मेरी माँ का निधन हो गया है? यह सच नहीं हो सकता। यह सच नहीं है। याओ याओ, याओ याओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वह मेरी माँ की अस्थियां है। मैंने अपने हाथों से माँ की अस्थियां बिखेरी हैं। याओ याओ, ये संभव नहीं है। ये सब उसकी खुद की स्क्रिप्ट है। ये वकील, वो उसका अभिनेता है। तुम बोलते रहो। मेरी माँ की संपत्ति का क्या हुआ? मिसेस लिन की वसीयत के अनुसार वो यांगफान ग्रुप के 60% शेयर पूरी तरह से फुयान को दे देंगी। फुयान को सौंप दिया जाएगा। तो मैं उनकी बेटी क्या हूँ? मिसेस लिन की वसीयत में आपको एक घर दिया गया है। धोखेबाज, तुमने फुयान के साथ मिलकर धोखा दिया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी? याओ याओ, तुम चिंता मत करो। अभी तक मुझे कुछ संदेह था, लेकिन अब मैं 100% निश्चित हूं। ये सब उसका धोखा है। दुनिया में कौन से माता पिता अपनी संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति को देते हैं? हाँ, मेरी माँ ने कुछ दिन पहले कहा था जब वह 60 साल की हो जाएंगी, वह सारे शेयर मुझे दे देंगी, मुझे चेयरमैन बना देंगी। वह तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति को कैसे दे सकती है? फुयान, तुमने बहुत बड़ा मजाक किया है। मजाक? खुद की स्क्रिप्ट? एक ऐसी बेटी जिसे अपनी मां के निधन का भी पता नहीं है, उसे मां की संपत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं है। और जो तुमने 60 साल का जन्मदिन कहा, तुम्हें मां के साथ मनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। फुयान, अगर तुमने फिर से मेरी माँ का मजाक उड़ाया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुमसे तलाक ले लूंगी? भविष्य का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अभी तलाक लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूं तलाक। फुयान, क्या तुम्हें पता है तुम इन 2 दिनों में क्या कर रहे हो? ईर्ष्या के लिए सास के साथ मिलकर नाटक कर रहे हो। मुझे अपनी बेटी को डरा रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो, फिर एक कब्रिस्तान बनाने आ गए हो। तुमने ये सब काम किया है मेरे अलावा। तुम्हें कौन बर्दाश्त करेगा? अब तुम झूठ पकड़े जाने पर रो रहे हो। तुम्हारे मन में दुख है। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो। याओ याओ, तुम्हारे पति बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं मानता हूं कि मुझे याओ याओ से प्यार है, लेकिन हमारा रिश्ता पवित्र है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारा मन इतना गंदा है। तुम्हें अभी याओ याओ से माफी मांगनी होगी। यहां तुम्हारा क्या काम है? अगर मां के सामने न होता तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता। तलाक लेते हैं। हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो? फुयान, फुयान, तुम पहले घर जाओ। जब मैं एहुआ के साथ यादिया का अंतिम संस्कार कर लूंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर हम बात करेंगे। इतनी बड़ी घटना हुई है, तुम्हें एक कुत्ते की चिंता है। पति, लिन शुयाओ, बस करो। हमारा कोई घर नहीं है, नहीं कोई भविष्य। मैं तलाक का कागजात तैयार कर दूंगा। जब तुम्हें समय मिले तो आकर साइन कर देना। फुयान, अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की, 3 दिन बाद जब मां शेयर बांटेंगी, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। लिन शुयाओ, तुम अभी तक समझ क्यों नहीं पाई? मां वास्तव में चली गई है। अगर मैंने तुम्हें नहीं संभाला होता, तुम एक अनाथ होती। तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? याओ याओ, मैं ही गलत हूं। मैंने तुम्हारे वैवाहिक जीवन को प्रभावित किया। मुझे अब जाने का समय आ गया है। एहुआ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। फुयान खुद ही बेवजह झगड़ा कर रहा है। इसके अलावा तुम अभी विदेश से लौटे हो, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? लेकिन मेरे पास जांगचेंग में कोई नौकरी नहीं है। यांगफा ग्रुप में आ जाओ। 3 दिन बाद मैं चेयरमैन बनूंगा, तुम्हें सीईओ बना दूंगा। इतने समय से तुम्हारे साथ नाटक कर रहा था। मैं अंत में सीईओ की पोजीशन पा सकता हूं। लिन शुयाओ, तुम मूर्ख औरत हो। तुम्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है।
लेकिन ऐसा करने पर फुयान गुस्सा होगा। कोई बात नहीं, वह अभी सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह इस तरह से मुझे उसके सामने झुकने के लिए मजबूर करना चाहता है। मैं उसे कुछ दिनों के लिए ठंडा कर दूंगा, वह वापस आकर मुझसे मिलने आएगा। फुयान, इस बार चाहे माँ कितनी भी विनती करे, मैं आसानी से माफ नहीं करूंगा। लिन शुयाओ, 5 साल की शादी। आखिरकार तुम्हारी पहली प्यार से हार गई। तुम्हें बस एक फोन करना था, अस्पताल से पूछना था। सच्चाई पता चल जाती, लेकिन तुमने चुना पहली प्यार की बकवास पर विश्वास करना। मां के दफनाने के दिन मेरा दिल भी उसके साथ यमलोक चला गया। सब कुछ खत्म हो गया। फू सर, मैं जायंग चेंग वापस आ गया हूँ। तुम हो एक्साई ओहायन। हाँ, फू सर, इन सालों में तुम कैसे रहे? मैं विदेश में ही सुन चुका था। फू सर ने अकेले ही बचा लिया लगभग बंद हो चुके यांगफा प्रोसेसिंग प्लांट को सैकड़ों करोड़ के मार्केट वैल्यू वाली कंपनी में बदल दिया। मैंने यह भी सुना कि तुमने लिंसर से शादी कर ली। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सब जानते हो। लिन शुयाओ, बाहर वाले जानते हैं। मैं कंपनी का सबसे बड़ा हीरो हूं, लेकिन तुम्हारी नजरों में मैं बस एक बेकार आदमी हूं। तो अब तुम बहुत खुश होगे। मेरी सास जी चुकी हैं। मैं भी तलाक लेने वाला हूं। क्या? लिंसर, तुम्हारी बचपन की दोस्त। तुम दोनों का तलाक कैसे हो सकता है? मैंने सोचा था हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन बचपन का प्यार आखिरकार उसकी पहली प्यार से हार गया। उसकी पहली प्यार में नहीं था, बल्कि कॉलेज के समय का एक सर था जिसे वह चुक गई। उस आदमी के लिए वह सब कुछ छोड़ सकती थी, यहां तक कि अपनी मां को भी। मैं इस रिश्ते से थक चुका हूं। मेरे लिए भी यहां से जाने का समय आ गया है। 3 दिन बाद मैं मां के शेयरों का प्रबंधन करूंगा और फिर इस शहर को छोड़ दूंगा। लिन शुयाओ, हो सकता है कि हम फिर कभी न मिलें। फू सर, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूं? असल में इन सालों में मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता रहा हूं। क्या? जब हम हाई स्कूल में थे, क्योंकि लिन शुयाओ हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी, मुझ में तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब वह अब तुमसे प्यार नहीं करती। क्या मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्यार कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं, सीनियर? ठीक है। मां, मैं लिन शुयाओ की वजह से खुद को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं खुश रहूंगा। फुयान सीनियर, इतने सालों बाद भी तुम उतने ही सुंदर हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि पुरानी छोटी चिपकू बड़ी सुंदर बन जाएगी, और देश की टॉप 10 कंपनियों की संस्थापक भी। मैं चाहे कितना भी महान हो जाऊं पुराने दिनों में, क्या मैं फुयान सीनियर को पा सका? या क्या आप दोनों को कुछ खाने से एलर्जी है? मैं नहीं खाता। उसे धनिया और लहसुन नहीं चाहिए, ठीक है? तुम्हें यह कैसे पता? मैं 3 साल तक तुम्हारे पीछे चिपका रहा। तुम्हारी आदतें मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे यह भी पता है कि तुम मिर्च नहीं खा सकते और मेंढकों से डरते हो, और तुम्हें लो ब्लड शुगर हो जाता है। वे आदतें मैं अभी भी याद रख सकता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि ये छोटी छोटी बातें वह अभी भी याद रखती है। लेकिन लिन शुयाओ सब भूल गई। मुझे और मां को धनिया पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्यारी को यह बहुत पसंद है। माँ, पति, खाना तैयार है।
जल्दी चखो। ठीक है, धन्यवाद। तुमने इस खाने में इतना धनिया क्यों डाला? माँ, यह धनिया कितना स्वादिष्ट है। जल्दी चखो। तुमने अपनी प्यारी के लिए खाना बनाने की कला सीखी। हर डिश में धनिया डाला, मुझे और माँ को भूल गए। हम दोनों को धनिया से एलर्जी है। सीनियर। फुयान सीनियर, तुम क्या सोच रहे हो? ओह, कुछ नहीं, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी चखो। फुयान सीनियर, अब जब तुम तलाक ले चुके हो, अब से मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्यार करूंगी। तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तुम इतने बड़े सीईओ हो, यह मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। पहले लिन शुयाओ हमेशा तुम्हारे साथ थी। मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अब से मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्यार करूंगी। हायान, अच्छा फुयान, मैंने सोचा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तलाक लेने की। पता चला बाहर कोई प्यारी सी लड़की है। लिन सीनियर। वह कौन है? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें यहाँ पागलपन करने की फुर्सत है। बेहतर होगा कि माँ को फोन करो। देखो क्या कॉल कनेक्ट होती है। यह सब तुमने किया है, मैं मानता हूँ। इस समय मैंने गुहुआ के साथ समय बिताया, तुम्हें और माँ को नजरअंदाज किया। इसलिए तुम लोगों ने गायब होकर मुझे गलती मानने पर मजबूर करने की कोशिश की। तुम लोगों को ऐसा करने में मजा आता है। तुम बचकाने हो। माँ भी तुम्हारे साथ बचकानी हो गई। वह तुम्हारी अपनी माँ है। क्या तुमने इन दिनों फोन किया है? अच्छा, तुम नहीं करोगे ना? मैं करूंगा। तुम मुझसे बात बदलने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह लड़की आखिर कौन है? वह मैं हूं। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, लेकिन जल्द ही मंगेतर बन जाऊंगी। अच्छा फुयान, तुमने काबिलियत दिखाई है। तुम मुझे बिना किसी गैप के नए रिश्ते में आ गए। तुम और यह औरत कब से चल रहा है? तुम एक और औरत को बुलाओगे? मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम आधिकारिक तौर पर परिचय दूं, मैं शेंगशी ग्रुप की सीईओ हूं। एक्साइओ हायान, मेरी संपत्ति कम से कम तुमसे 10 गुना ज्यादा है। तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करो? तुम एक्साईओ सीईओ हो। पता चला तुम पहले से ही एक अमीर औरत के साथ हो। फुयान, तुम बहुत आगे निकल गए हो। याओ ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की? चुप रहो। गुआ, आज मेरा और फू सीनियर का फिर से मिलना हुआ है। मैं हमेशा से तुमसे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि तुम्हारी एक दयालु माँ है। फू सीनियर ने अपना सारा प्यार तुम्हें दिया, और मैंने हाई स्कूल में 3 साल तक उससे प्यार किया, लेकिन इस भावना को अपने दिल में ही छुपा कर रखा। क्या हाई स्कूल? मुझे याद आया, तुम फुयान के हाई स्कूल की प्रेमिका हो ना? हाँ, हाई स्कूल के 3 साल। मैंने फू सीनियर को सैकड़ों प्यार भरे पत्र लिखे, तुम्हाऱ्या कारणाने सग नाकारलन। पण आता ठीक आहे, तुम्ही दोघे घटस्फोट घेतला आहे। मला आता त्याच्या सोबत राहायची संधी मिळाली आहे। फुयान, तू माझ्या सोबत घरी चल। तू काय करतो आहेस? मी तुझी बायको आहे। तू माझ्यापासून लपतो आहेस। मी घटस्फोट करारावर स्वाक्षरी केली आहे. जर तू घरात एकदा बघितलं असतं तर तुला कळलं असतं. मला खरंच तुझ्याशी घटस्फोट हवा आहे. अरे माफ करा, चुकीचं बोलो. तो तुझं घर नाही. गुहुआच्या सोबत राहायचं तुझं घर आहे. फुयान, तू मला भाग पाडतो आहेस का? या काही दिवसांत तू आईच्या सोबत आणि या एक्साईओ हायानच्या सोबत नाटक केलंस आणि माझ्याशी घटस्फोट करायला लावलंस, फक्त मला चिडवायचं म्हणून. जर असं नसेल तर मला तुझ्यावर खरोखर निराशा झाली आहे. मला अकलं आहे याओ याओ, ही माझी चूक आहे. मी तुमच्या नात्यात अडथळा आणला. मला आता जायला हवा. तुला जायची गरज नाही. तू माझ्याशी घटस्फोट करायचं ठरवलंस, ठीक आहे. मी घटस्फोट मान्य केला आहे. तू लगेच माझ्या घरातून आणि कंपनीतून बाहेर जा. तू लवकर घटस्फोट करारावर स्वाक्षरी कर. आपण एकमेकांपासून दूर जाऊ.
स्वतःच्या हाताने गमावलेल्या व्यक्तीला परत शोधणं कठीण असतं. मला आशा आहे की लिनबाईंनी म्हटलं तसं करतील. भविष्यात फू सरांना त्रास देऊ नका. फुयान, तू माझ्याशी घटस्फोट करायला कसा धजावलास? या घरातून बाहेर पडल्यावर तुला काहीही मिळणार नाही. भविष्यात जरी आई तुझ्यासाठी विनंती करेल तरी मी तुला सहज परत येऊ देणार नाही. याओ याओ, ही माझी चूक आहे. मी आता त्याला सांगायला जातोय. फुयान, मी फक्त तुला सांगायला आलो आहे की तू जिथे जाऊ शकतोस तिथे जा. याओ याओ माझा आहे. यँगफन ग्रुपही माझा आहे. तुला एकदम आत्मविश्वास आहे का? अर्थातच. याओ याओने मला सीईओ म्हणून निवडलं आहे आणि तू तुझ्या आयुष्यभर फक्त एक कर्मचारी राहशील. मला नको असलेला कचरा. तू तर मौल्यवान मानतो आहेस. तू आठ वर्षांपूर्वी फू सर नमस्कार. बंद पडण्याच्या वाटेवर असलेली छोटी फेरी, मैं और माँ, फू बॉस. इसे फिर से जीवित किया. तभी आज का सब कुछ मिला. मैं और माँ दोनों लिंचुयाओं से बहुत प्यार करते हैं. फू बॉस नमस्ते. इसलिए जब उसने कंपनी का अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई, हम सब मान गए. बस यह नहीं सोचा था कि जिसे हम इतना प्यार करते हैं वह एक कृतज्ञ निकलेगी. अब तो वह कंपनी को उसके प्यार के लिए देने की सोच रही है. माँ, इतने सालों से उसने हमारा बहुत कुछ लिया है. अब समय आ गया है उसने जो लिया है वापस लेने का. चेयरमैन, उन्हें शोक सभा आयोजित करने के लिए सूचित करें. लिन शुयाओ, मैं तुम्हें इस बेवफा और अकृतज्ञ बेटी को दिखाऊंगी. क्या होता है निराशा और पछतावा. लिन बॉस आज बहुत हद तक गए हैं. ऐसे कपड़े पहनकर आए हैं. और एक अजीब व्यक्ति को लेकर आए हैं. पुराने चेयरमैन अगर जीवित होते तो निराश होते. आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन नहीं है. सब इतने चुप क्यों हैं? और ये सजावट भी बहुत साधारण है. मेरी माँ हमेशा मुझसे यही रही है. जन्मदिन मनाने पर भी पैसे खर्च नहीं करना चाहती. फुयान यह बुरा आदमी मेरी माँ के जन्मदिन को शानदार तरीके से मनाने की कोशिश भी नहीं की. चलो चलें. अंकल आंटी, तुम सबने सफेद फूल क्यों पहने हैं? कंपनी में किसकी मृत्यु हुई है? लिन बॉस, कंपनी में किसकी मृत्यु हुई है आपको वास्तव में पता नहीं है. दोस्तों, आज हम यहाँ दुखी मन से आए हैं क्योंकि पिछले दिनों हमने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया है. कंपनी में वास्तव में किसकी मृत्यु हुई है? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया. कंपनी को फिर से जीवित किया. मुझे लगता है वो नहीं चाहती कि हम उनकी वजह से हिम्मत हारें. मेरी राय में ये फिर से फू यान की शरारत है. ये बुजुर्ग उसके द्वारा भाड़े के कलाकार हैं. ये सभी कंपनी के वरिष्ठ हैं. मेरी माँ के साथ मिलकर काम किया है लेकिन उनका फुयान के साथ अच्छा रिश्ता है. निश्चित रूप से मिलीभगत की है. यह घृणित आदमी अभी भी इस तरह की चीजों से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है. मेरी राय में तुम्हें फुयान के साथ सुलह कर लेनी चाहिए. उसे जब ईर्ष्या होती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है. मुमकिन नहीं. आज उसने जो कुछ किया है वह मेरी सीमा को पार कर गया है. जब तक वह कंपनी के सामने मेरे सामने घुटने नहीं टेकता. आहुआ, तुम ही मेरे लिए अच्छे हो. चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरे साथ हो. लिन सर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ, क्या तुम लोगों ने पर्याप्त नाटक कर लिया है? फुयान बचाना है, तुम भी उसके साथ बचकाना हो रहे हो. तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है. अब शेयर ट्रांसफर शुरू करो. अनुचित बेटी. माफ कीजिए लिन सर, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आया नहीं है. शेयर अभी ट्रांसफर नहीं किए जा सकते. कौन नहीं आया है? अभी शुरू करो. थोड़ी देर में मेरी माँ का जन्मदिन मनाना है. लिन सर, क्या आपको अभी तक पता नहीं है कि आपकी माँ? मुझे क्या पता होना चाहिए? तुम लोग, क्या तुम सब फुयान से बुरा सीख रहे हो? अभी शुरू करो. मैं इंतजार करने की जरूरत नहीं है. शुरू करो. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी चीज लेने आया हूँ. आज माँ का 60वां जन्मदिन है. शेयर मुझे मिलने चाहिए. तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मेरी माँ कहाँ है?
क्या फिर से मिलकर कुछ कर रहे हो? मेरे साथ गायब होने का खेल खेल रहे हो? अपने बचकाने तरीकों को छोड़ दो। हमारी याओ याओ तुम्हारे इन तरीकों से प्रभावित नहीं होती। तो वह किस तरीके से प्रभावित होती है? क्या उसकी माँ के मरते समय वह किसी और आदमी के साथ जन्मदिन मनाने गई थी, या आज की इस शोक सभा में वह किसी आदमी के साथ शानदार तरीके से आई है? फुयान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इन वरिष्ठों के सामने तुम मेरी माँ को बद्दुआ देने की हिम्मत कर रहे हो? आमतौर पर माँ तुम्हें बहुत लाड करती थी, इतना कि तुम्हारे साथ मरने का नाटक करने लगी और मेरे साथ गायब होने का खेल खेल रही है। कोई तुम्हारे साथ गायब होने का खेल नहीं खेल रहा है। तुम उन्हें देखो, ये सब तुम्हारे चाचा, ताऊ, आंटी हैं। उनके पास तुम्हारे साथ यह नाटक खेलने का समय नहीं है। कौन जानता है तुमने उन्हें क्या पिला दिया है? यह मत सोचो कि माँ तुम्हें पसंद करती है इसलिए तुम शेयर पा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज यहाँ की हर चीज मेरी है। मैं अब तुम्हारा स्वागत नहीं करता। कृपया बाहर जाओ। किसी को बुलाओ और उसे बाहर निकालो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? फुयान को बाहर निकालो। मैं सीईओ हूँ, मेरी आज्ञा भी तुम नहीं मानते। क्या मेरी माँ को आना ही पड़ेगा? तुम चुप रहो। क्या तुम अभी तक समझे नहीं? तुम्हारी माँ नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। एक्सायोयान। शुरू करो। लिन में महिला की इच्छा के अनुसार शेयर वितरण करो। हाँ, तुम क्या कह रहे हो कि मेरी माँ नहीं आएगी? मेरी माँ कहाँ है? वह मुझसे क्यों छुप रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने गुहुआ का जन्मदिन मनाया? माँ मुझसे नाराज हो गई। कोई बात नहीं याओ याओ, तुम्हारी माँ बस उसके बहकावे में आ गई, इसलिए हमसे छुप रही है। लेकिन वो अभी भी तुम्हें शेयर देना चाहती है। इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार करती है। हाँ, आज जब मुझे शेयर मिल जाएगा तो मैं माँ से माफी मांगूंगा। तुम्हारी वजह से ही माँ मुझसे नाराज है। तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। अच्छा 60वां जन्मदिन। तुम्हारे ईर्ष्या करने की वजह से सब बिगड़ गया। तुम बिल्कुल बेकार बातें कर रहे हो। माँ इतनी अच्छी इंसान है, उन्हें तुम जैसा कृतज्ञ कैसे हो सकता है? तुम शुरू करो। दोस्तों, आज पूर्व अध्यक्ष द्वारा छोड़े गए शेयर पाने वाले कुल 3 लोग हैं। पहला मॉर्न 11, दूसरा हुयो, फुयान देखो, सिर्फ 3 जगह हैं। माँ ने बाकी शेयर सब मुझे दे दिए हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा मुझसे तलाक लेना होगा। तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं फुयान। अगर तुमने याओ याओ से तलाक नहीं लिया होता तो ये सब मुझे नहीं मिलता। याओ याओ मुझसे इतना प्यार करती है, ये शेयर निश्चित रूप से मेरे होंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? शेयर के मालिक सिर्फ 3 हैं। क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि तीसरा तुम हो? हाँ, मैं हूं। फुयान, तुम्हें क्या लगता है कि माँ सबसे महत्वपूर्ण शेयर तुम्हें देगी? तुम बस एक बाहरी व्यक्ति हो। माँ ने सबसे महत्वपूर्ण शेयर मुझे दिए हैं। मैं यांग फैन समूह का अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला काम तुम्हें कंपनी से निकालना होगा। तीसरा, याओ याओ जल्दी आओ। तीसरे स्थान पर फुयान। दोस्तों, श्री फुयान श्रीमती लिन की शेष सभी शेयरों को विरासत में लेंगे। शेष सभी शेयर और यांगफा ग्रुप के नए चेयरमैन बनेंगे। ये बूढ़ी औरत ने सच में अपने सारे शेयर फुयान को दे दिए। याओ याओ, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ ने उससे सारे शेयर क्यों दिए? झूठ है, यह सब झूठ है। यह जरूर तुम लोगों ने फुयान के साथ मिलकर नाटक किया है। इस तरह से मेरी माँ के शेयर हड़पने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बोलो, क्या तुमने मेरी माँ को अगवा किया है? लिन शुयाओ, तुम्हारी कल्पना शक्ति तो बहुत अच्छी है। मैं सुझाव दूंगा, अपने दिमाग की जांच करवाओ। लिन जी, ये सब चेयरमैन की वसीयत के अनुसार वितरित किया गया है। कोई गलती नहीं हो सकती। क्या वसीयत? मेरी माँ अभी तक जिंदा है। वसीयत कहाँ से आई? फुयान, मुझे साफ साफ बताओ, यह सब क्या है? तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दोस्तों, यहां हम अपने पूर्व चेयरमैन को याद कर रहे हैं, श्रीमती लिन में। वह एक सम्माननीय व्यक्ति थी। दुर्भाग्य से 4 दिन पहले दोपहर को एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।
अंतिम समय में उनकी बेटी ने अपने प्यार के साथ जन्मदिन मनाने का चुनाव किया। फुयान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी माँ कैसे मर सकती है? यह कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। मेरी माँ उस दोपहर तक बिल्कुल ठीक थी। वह कैसे मर सकती है? यह जरूर तुम लोगों ने फुयान के साथ मिलकर नाटक किया है ना? अगर तुम अभी भी विश्वास नहीं करते हो तो डॉक्टर जहू को फोन करो। डॉक्टर जहू, मेरी माँ। लिन जी, दुख स्वीकार कर लो। यह कैसे हो सकता है? मेरी माँ कैसे मर सकती है? लिन शुयाओ, दुख स्वीकार करो और वास्तविकता को मानो। इतने बचाने मत बनो। इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तुम्हें नहीं बताया। माँ की हालत गंभीर थी। मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेके थे। तुमने उसके साथ जन्मदिन मनाना चुना जब माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था। मैंने तुमसे कहा कि माँ को अंतिम विदाई दो, लेकिन तुमने मेरा फोन और वीचैट ब्लॉक कर दिया। जब माँ को दफनाया जा रहा था तुमने अपने चांदनी के साथ रहना चुना, उसके कुत्ते को दफनाने के लिए। और यहाँ तक कि माँ की अस्थियां भी तुमने खुद उड़ा दी। मुझे नहीं पता था कि माँ मर चुकी है। अगर तुमने माँ पर थोड़ा ध्यान दिया होता, अस्पताल में एक फोन किया होता, तो तुम्हें पता होता। तुम बस चुप रहो। अगर तुम घर आए होते तो तुम माँ के कमरे में मृत्यु प्रमाण देख सकते। मैंने कहा था चुप रहो। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा होता तो तुम्हें पता होता कि माँ मर चुकी है ना? मैंने कहा था बस चुप रहो। अंत में तुम सिर्फ एक कृतघ्न हो। मेरी और माँ की ईमानदारी एक ऐसे व्यक्ति के आगे हार गई जिसने तुम्हें छोड़ दिया। चांदनी, तुम सच में एक अकृतज्ञ बेटी हो। लिन मेई को तुम जैसी बेटी कैसे मिली? बस बंद करो। तुम्हें पता है माँ को उस दिन हादसे का सामना नहीं करना पड़ता। अगर तुमने केकड़ा खाने की जिद न की होती, वह तुम्हारे लिए बाजार गई थी और फिर एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। माँ मेरे लिए केकड़ा खरीदने गई थी, इसलिए उन्हें कार ने टक्कर मारी और मैंने उन्हें अंतिम विदाई नहीं दी। बस बंद करो और मत बोलो। याओ याओ पहले से ही बहुत दुखी है। तुम्हें उसके घाव पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं है। गुहुआ, मैंने ही अपनी माँ को मार डाला। याओ याओ, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हारे बीच जबरदस्ती दखल न दिया होता तो तुम तीनों अभी भी खुशहाल होते। फुयान, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं याओ याओ को छोड़ दूंगा। मैं उसके आसपास नहीं रहूंगा। तुम याओ याओ को उसके शेयर वापस कर दो। जब लिन शू याओ को उसके शेयर वापस मिल जाएंगे तब मैं वापस आकर तुम्हें भगा दूंगा। याओ याओ, मुझे जाना चाहिए। मैंने तुम्हें जाने दिया है। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं याओ याओ को छोड़ दूंगा। तुम और क्या चाहते हो? तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मैं दोस्तों, यह वह नंबर है जो उस समय सीसीटीवी से मिला था। दुर्घटना वाली कार का नंबर प्लेट और इस कार का मालिक तुम हो। तुमने लिन मेई को मार डाला। तुम हो। तुमने मेरी माँ को मार डाला। फुयान, बकवास मत करो। मैं कैसे चाची को मार सकता हूँ और भाग सकता हूँ? मैं जालसाजी कर सकता हूं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की सीसीटीवी जालसाजी कर सकती है। तुम ही हो जिसने मेरी मां को मारा है। हास्यास्पद बात यह है, उसकी अपनी बेटी इस हत्यारे के साथ है जन्मदिन मनाने के लिए। आहुआ, तुम इतनी देर से क्यों आए? छोड़ो यार, एक बूढ़ी औरत ने मुझे परेशान कर दिया। अचानक सामने आकर मेरी कार से टकरा गई। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत गुस्सा है। मुझे पता था कि वो धोखा दे रही है। मैंने गैस मारकर चल दिया। इस तरह के बूढ़े लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। याओ याओ, उसकी बकवास मत सुनो। तुमने मेरी माँ को मारा और उसे धोखेबाज बताया। मैंने अपनी माँ को बूढ़ी प्यारी बुलाया और इस हत्यारे के साथ जन्मदिन मनाया। मैं तुमसे जल्दी मिलने के लिए ही तो तेज गाड़ी चला रहा था। मेरी माँ की जान वापस लाओ। बस करो औरत, तुम शेयर नहीं पा सकती। मुझे तुम्हारी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है।
तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें यह चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम शेयर पाओ और मुझे सीईओ बनाओ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम उसकी नजरों में एक बाहरी व्यक्ति से भी कम हो। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कोई है? ले जाओ, उसे पुलिस के हवाले करो। माँ, माँ चली गई। मुझे भी जाना चाहिए। फुयान, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे दूर। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी माँ के शेयर नहीं ले जा सकते। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम मेरी माँ के शेयर कैसे ले सकते हो? अब पता चला कि तुम्हारे दिल में मैं हमेशा से एक बाहरी व्यक्ति था। शेयर वापस करो। मैं आदेश देता हूँ, वापस करो। मैंने सिर्फ वह लिया जो मेरा था। तुमने कंपनी के लिए कुछ नहीं किया। तुम कैसे कह सकते हो कि वह तुम्हारे लिए थे? क्या तुमने सुना? उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। हाई स्कूल के बाद तुमने दूसरे प्रांत में कॉलेज जाना चुना, अपने प्यार के साथ समय बिताने के लिए, जबकि मैं माँ के साथ रहने और कंपनी को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। अगर फुयान नहीं होता, कंपनी बंद हो चुकी होती। फुयान ने जो ऑर्डर वापस लाए उसकी वजह से हमारी कंपनी बड़ी और मजबूत बन पाई। अगर मुझे याद नहीं है तो कंपनी के बंद होने के उन 2 सालों में फुयान कई बार शराब पीकर अस्पताल में भर्ती हुआ। सुना तुमने? यही वजह है कि मुझे शेयर लेने का हक है, क्योंकि मैंने यांगफैंग ग्रुप को शीर्ष पर पहुंचाया। तुम्हारी तरह बैठकर फायदा उठाने वाला नहीं हूं। मैंने माँ के साथ जीवन के अंत तक साथ दिया, तुम्हारी तरह नहीं जो हत्यारे के साथ जन्मदिन मनाता है। तुम्हें पता है, माँ तुम्हें ज्यादातर शेयर देना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें एक अच्छा चेयरमैन बनाने में मदद करूं। लेकिन उस दिन माँ को पछतावा हुआ क्योंकि उन्हें लगा तुम एक कृतघ्न हो। वह चाहती थी कि तुम सही रास्ते पर लौट आओ। पति, मुझे माफ कर दो। मैं सही रास्ते पर लौट आई हूँ। तुम माँ ने जो शेयर मुझे दिए थे वो मुझे वापस दे दो, ठीक है? मैं आगे एक अच्छी पत्नी बनूंगी। नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी संपत्ति हाथ से निकल गई है। लिनमे ने जो शेयर मुझे दिए थे मैं उन्हें बेच दूंगा और लिनमे की इच्छा के अनुसार दान कर दूंगा पहाड़ों के बच्चों को। अब मैं अंतिम बार चेयरमैन के रूप में तुम्हारे सीईओ पद को रद्द करता हूं। तुम निकाल दिए गए हो। तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? कंपनी मेरी माँ की है। मैं मेरी माँ की बेटी हूँ। सभी शेयरधारक, क्या तुम सहमत हो? हाँ, तुम सब प्यारे लोग, कंपनी मेरे बिना कैसे चलेगी? इन सालों में तुमने कंपनी संभाली और लगातार घाटा हो रहा है। हम वास्तव में पहले ही चाहते थे कि तुम हट जाओ। लिन शुयाओ, यह सब तुम्हारी माँ का कर्ज है। उन्होंने तुम्हें 30 साल पाला। यह नहीं सोचा था कि तुम ऐसे कृतज्ञ निकलोगे। तुम धीरे धीरे सोचो। फुयान, मेरे प्रिय चेयरमैन, अब कहाँ जा रहे हो? मैं जल्द ही चेयरमैन नहीं रहूंगा, शायद। एक्साईओ को मुझे रखना पड़ेगा। मेरा सब तुम्हारा है, चलो। फुयान, तुम मुझे मत छोड़ो, मत जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत छोड़ो। मैं शेयर नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। बस रुको। मेरी माँ नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फुयान, प्यार, तुम्हें अभी इस एहसास की आदत नहीं है, सब कुछ खोने का एहसास। न परिवार, न करियर, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा सफेद चांद तो है। ऐसा नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लिन शुयाओ, तुम्हारा यह दया का प्यार मुझे जरूरत नहीं है। फुयान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत छोड़ो, ठीक है? जल्दी से तलाक के कागजात पर साइन कर दो। और मैं भी उसके साथ जा रहा हूं जो सच में मुझसे प्यार करता है। मत करो। फुयान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत छोड़ो। फुयान, ए हुआ हा, मैं अभी भी ए हुआ हूँ। ए हुआ। याओ याओ, ए हुआ। मैं मृतक की बेटी हूँ। मैं अब दोषी की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। आप जल्दी से उसे छोड़ दो। हाँ याओ याओ, जल्दी मुझे बचाओ। आप मुझे जल्दी छोड़ दो। ये महिला, उसने दुर्घटना करके भाग गया और किसी को मार डाला। ये सिर्फ एक माफी नहीं है जो आसानी से जिम्मेदारी से बच सकता है। याओ याओ, ए हुआ। याओ याओ, याओ याओ, मुझे बचाओ।
तुम सबने मुझे छोड़ दिया। सबने मुझे छोड़ दिया। तुम सब धोखेबाज हो। तुम तीनों क्या कर रहे हो? सुंदर, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है, क्या तुम परेशान हो? क्या तुम भाइयों के साथ खेलोगी? दूर हो जाओ। मैं यांग फान ग्रुप का सीईओ हूँ। सीईओ अच्छा है, मुझे सीईओ के साथ खेलना पसंद है। लड़की तो जबरदस्त है। भाइयों, मेरे साथ आओ, उसे खींच कर ले जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। रुको। फुयान, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगे। ये छोटी सी प्यारी चीज कहां से आई है? मेरे मूड को खराब करने की हिम्मत कर रही है। चले जाओ। पीछे हटो। फुयान, मुझे पता था तुम मेरे पास वापस आओगे। पति, मुझे पता है मैंने गलती की है। कृपया मुझे मत छोड़ो। तुम मेरे एकमात्र परिवार हो। मिस लिन, हम तलाक ले चुके हैं। पति, तुम मुझसे नाराज हो ना? तुम स्पष्ट रूप से मुझसे प्यार करते हो। हम वापस नहीं जा सकते, वह घर भी वापस नहीं जा सकता। तो फिर तुमने अभी मुझे क्यों बचाया? यह बात किसी भी जवान मर्द के साथ होती, वह यह करता। यान भाई, तुम ठीक हो ना? ठीक हूं। अब तुम मुझे बदहवास देखकर खुश हो गए। तुमने मेरे पति को छीन लिया। अब भी मेरे सामने शान दिखा रहे हो। लिन शुयाओ, किसी ने भी नहीं छीना। तुमने खुद मुझे त्याग दिया। ऐसा क्यों हुआ? तुम पहले मेरे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते थे। ये लड़की बहुत सुंदर है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की। लड़ना बंद करो। भाइयों, ये लड़का बहुत खतरनाक है। चलो पीछे हटते हैं। फुयान, तुम ठीक हो ना? हाँ। फुयान, दर्द हो रहा है। बेवकूफ, वे 5 लोग थे, तुम ऐसे ही आ गए। मरने का डर भी नहीं। तो मैं उन्हें तुम्हें परेशान करते हुए कैसे देख सकता था? अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उससे लड़ूंगा। याओ याओ, मैं आगे। हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। माँ, मैं वापस आ गया हूं। पति, मुझे पानी चाहिए। माँ, पति, तुम लोग मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? मेरी माँ नहीं है। मेरा भी कोई घर नहीं है।
धोखेबाज। कहा था कि मुझे जिंदगी भर सुरक्षित रखोगे, फिर सब कैसे छोड़कर चले गए? मुझे पता है कि मैंने गलती की है। कृपया वापस आ जाओ, ठीक है? माँ, इस बार विदेश जाने के बाद शायद 4-5 साल तक वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या तुम सच में उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? उसे अकेले जियांगचिंग में छोड़ दिया। मेरा और लिन शुयाओ का रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर और रुका तो बस एक दूसरे को तकलीफ देंगे। और तलाक के समझौते में मैंने उसके लिए 50 मिलियन की संपत्ति छोड़ी है, तो मेरे बिना भी उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। हान यान, मेरे साथ रहो, मेरी नई जिंदगी शुरू करो। इतने सालों बाद वापस आया हूँ। सोचा नहीं था कि जियांगचिंग इतना बदल जाएगा। हाँ, मैं भी पहचान नहीं पा रहा कि यह वही जगह है जहां मैं बचपन में रहता था। पता नहीं वह अब कैसी है। बेटा, माँ को देखने दो। क्या तुम अभी तक माँ पापा के साथ वापस नहीं आए हो? यह बोतल तुम्हारे लिए है। धन्यवाद बॉस। फूयान, तुम हो लिन शुयाओ। हाँ, मैं ही हूँ। फूयान, तुम मुझसे फिर से शादी करने के लिए वापस आए हो, है ना? 8 साल बाद मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया, फूयान। पति, पापा, क्या हुआ? पति, पापा। माफ करना, मेरा एक नया परिवार है। लिन शुयाओ, मैंने उसकी सारी स्थिति जान ली है। गुहुआ जेल से छूटने के बाद उसने गुहुआ से विनती की कि वह उसके साथ रहे। उसने अपनी सारी संपत्ति गुहुआ को दे दी, लेकिन क्या सोचा था? गुहुआ ने उसका पैसा लेने के बाद दूसरी औरत के साथ चला गया और फिर गुहुआ पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लिन शुयाओ की मानसिक स्थिति यह सामान्य नहीं है। यह सब उसकी अपनी गलती है। मां ने उसे कई बार समझाया था कि वह गुहुआ से दूर रहे, लेकिन उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और उसके साथ रहने का फैसला किया। शायद यही उसकी किस्मत थी। आंटी आप क्यों रो रही है? नियन नियन आपको लॉलीपॉप खिलाएगी। आप क्यों रो रही है? आओ आपको लॉलीपॉप खिलाएं।